हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 7 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। तो आज है हमारा लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स। हमने अब तक इफ एल्स तक पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम लूप्स कंटिन्यू करेंगे कि लूप्स लगाना सीखेंगे। आपको बेसिकली लूप्स लगाना आप थोड़ा सा आ भी गया होगा। उसमें हमने सीखा था कॉम्प्रिहेंशन में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। इन ये सब हमने करा था। तो उसमें हमने तो बेसिकली लूप्स का शॉर्ट फॉर्म देखा था, शॉर्ट वर्जन, जिससे हमें मतलब टाइम बचे और हमारा जो है कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो, और बेसिकली हम मोर ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख सकें और वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव। ठीक है। तो आज हम यूज़ करेंगे उन लूप्स का एक पूरा फुल फ्लेज वर्जन, और उसमें सिर्फ हमने सिर्फ फॉर लूप देखी थी। In this lecture, we'll see while loop, for loop, and control flow statements that we use in those loops, which are break, continue, and pass. We have three control flow statements, and we'll use them. We'll see what they mean or what they do, what are the functions. We'll just see them. ठीक है? So let's continue. सबसे पहले हम पढ़ेंगे loops. Why loops, क्या loops का purpose है, क्यों हम इसे use करेंगे, why we use them. ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे while loop और for loop। ये बेसिकली हमारी दो तरह की लूप्स होती हैं। for loop हमने सेट कॉम्प्रिहेंशन में देखी भी थी। अब हम while loop देखेंगे। while loop और for loop में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे। और for loop पे यूज़ होता है रेंज। अब रेंज क्या एक्चुअली है, क्या कैसे फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। while लूप के अंदर for लूप के अंदर while लूप, या while लूप के अंदर while लूप, for लूप के अंदर for लूप, ऐसे नेस्टेड लूप हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में हम पढ़ेंगे लास्ट में अपने ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम बेसिकली, फॉर एग्जांपल, अगर हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए एक लूप में, हमने एक लूप लगा दी, हमें उसमें मतलब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो हम करेंगे कि वो कंटिन्यू कर दें, मतलब जो हमारे पास कोई ऑड नंबर है वो कंटिन्यू कर दे, स्किप कर दे उसे। ठीक है। हम कंटिन्यू लिख देंगे ऑड नंबर पे। तो बेसिकली ऑड नंबर आएगा, जब भी हमारा नंबर ऑड होगा तो उसे कंटिन्यू कर देगा, और बाद में उसके बाद इवन नंबर सिर्फ प्रिंट करेगा। तो वी कैन डू दैट, वी कैन कोड इट, वी कैन प्रोग्राम, वी कैन मेक ए प्रोग्राम विच we only write odd numbers or only even numbers using these control flow statements। ठीक है। we can use that। अब इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी? टेबल लिखने में हो सकती है, जैसे 1 से लेकर 10 तक टेबल हमारा नंबर जाएगा, उस मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, हमारा टेबल पूरा आ जाएगा उसका। उस पैटर्न रिकग्निशन, फिर हम एग्रीगेशन में भी ये यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट्स वॉच। सबसे पहले वाई डू वी नीड लूप्स, लूप्स की हमारे पास ज़रूरत क्यों है? लूप रिपीट्स इंस्ट्रक्शन, हमने एक इंस्ट्रक्शन उसको दे दी, तो वो लूप उसको बार बार रिपीट करेगी जब तक हमारी कोई टास्क जो हमारा जो है अभी जो टास्क हमारा जो भी है वो परफॉर्म नहीं हो जाता पूरी तरह सक्सेसफुली, तब तक उसे रिपीट करता रहेगा। ठीक है। हम बार बार कोड नहीं करेंगे, हम लूप लगा देंगे और लूप उससे टास्क को बार बार परफॉर्म करता रहेगा। तो हमारा इससे टाइम बचता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम होती है, हमारा कोड ऑप्टिमाइज होता है, क्लीनर कोड होता है, सिंटेक्स भी इससे मतलब कोड का जो इतना बड़ा कोड होता था वो छोटा हो गया, और हम बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और बेसिकली हम फ़ायदे 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 में है। ठीक है। तो बेसिकली वेरी हेल्पफुल है डेली लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है? रिपीटेड कोड। मेन प्रॉब्लम यही थी कि हम बार बार देखो, बार बार लिख रहे हैं एक चीज़ को, वो रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। हमने क्या करा, एक फॉर लूप लगा दी, उसमें कर दिया प्रिंट हेलो। अब वो 5 बार मैनुअल लिखने की जगह एक बार लिखे हम कोड लिखा, और वो टेक्निकली 5 बार हमें प्रिंट करके दे देगा। अब हम आते हैं सबसे पहले वाइल लूप पे। ठीक है। दो लूप्स हैं हमारे पास, फॉर लूप और वाइल लूप। हमारे पास है 2 लूप्स हैं हमारे पास। एक है फॉर लूप और एक है वाइल लूप। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप एक ऐसी लूप है जिसमें हम इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक हमारी लूप चलती रहेगी, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी, हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। मतलब हमारा बेसिक सिंटेक्स कैसे आ गया? वाइल, फिर यहाँ पे हमारी कंडीशन, फिर कॉलन, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कोड। ठीक है। जो भी हमारा प्रिंट कुछ भी करना है, कुछ भी हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है।
और जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक हमारा कोड चलेगा। जब हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो गई तब हमारा कोड हम इसका ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटेक्स है, ये हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जब तक हमारा नंबर 5 से बड़ा है वो तब तक 2 से डिवाइड होता रहे। हमारा एक्चुअल नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया नंबर इज इक्वल टू 10। तो अब फिर हम लिख रहे हैं वाइल नम जो है वो हमारा ग्रेटर देन है 5 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तब तब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर लो, तब तक हमारी ये प्रिंट होगा। हम करेंगे तब तक div इज इक्वल टू बेसिकली नम डिवाइड बाय 2, और फिर हम करेंगे प्रिंट ठीक है, फिर हम प्रिंट डिव करेंगे और इसके बाद हमारी आउटपुट क्या होगी। आउटपुट भी हमारे पास आ रहा है, आउटपुट पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले 10 आ जाएगा, फिर 10 के बाद हमारे पास 5 आएगा, और 5 पे क्योंकि हमारे कंडीशन, देखो सबसे पहले बताता हूँ पूरा कैसे। हमारा नंबर जो हमारा एक्चुअल नंबर 10 है, जो पहले हमारी आइट्रेशन है, हमारा नंबर 10 है और जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे पर 10 आ जाएगा, ये परफॉर्म होगा। हमारा डिव क्या हो गया, डिव हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5, तो हमारी आउटपुट आएगी 5। ठीक है, 5 हमारी आउटपुट आ गई। बेसिकली ऐसा मत करो, ऐसा करने से हमारा नंबर नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि पता क्या करो, रुको रुको रुको, हमारा यहाँ पे कोड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट कर दो नम, और फिर यहाँ पे कर दो नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे हमने कुछ लेक्चर पहले हमने ये भी पढ़ा था, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जब पढ़ रहे थे तो इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था, कैसे लिख सकते हैं, जल्दी कमेंट करके बता दो। तो हम उसे लिखेंगे इस तरह से, अगर बेसिकली हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उससे हम लिखेंगे ऐसे नम नम फिर स्लैश स्लैश इक्वल टू 2। अब ये दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो हम ऐसे कर देंगे। अब पहले हमारी जो अरे हमारी पहली जो यहाँ पे आउटपुट थी वो हमारी आ रही है सबसे पहले 10, क्योंकि 10 प्रिंट कर दिया जो कि 5 से बड़ा था, और फिर हम उसको कर देंगे नम को 2 से डिवाइड। हमारा जो एक्चुअल नंबर है नम हमारा यहाँ पे हो गया, देखो पूरा फ्लो स्टेटमेंट बताऊँगा। अब हमारा नम यहाँ पे था पहले इटरेशन पे, नम हमारा 10 हो गया जो कि है ग्रेटर देन 5, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हम सबसे पहले हमारा 10 प्रिंट होगा, तो हमारा यहाँ पे होगा 10 प्रिंट, और हमने नम को कर दिया 2 से डिवाइड, तो हमारा नम यहाँ पे क्या हो गया अगली इटरेशन में, नम में हमारा हो गया 5 जो कि 5 के बराबर है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था, तो हमारा 5 भी प्रिंट हो गया, और फिर नम हमारा 2 से डिवाइड होगा जो कि यहाँ आ जाएगा 2.5, नम इज इक्वल टू 2.5 जो कि इससे छोटा है। ठीक है, जो कि हमारे 5 से छोटा है। तो ये बेसिकली हमारी यहाँ पे लूप, यहाँ पे हमारी लूप ख़त्म हो जाएगी, लूप एग्जिट हो जाएगी। तो यही हमारी आउटपुट है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट बाहर नहीं चलेगी, दिस इज़ आवर आउटपुट। इसको कोड में करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले लिख लिया नम, उसके बाद हम करेंगे इसको वाइल लूप में, वाइल नम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब तक हमारा नम प्रिंट होगा, और हम कर देंगे नम को 2 से डिवाइड। ठीक है, और अब देखना
यहाँ पे लिख दो प्रिंट आर कोड हैज़ एंडेड, कोड हैज़ एंडेड, ताकि हमें पता चल जाए अब वो लूप लोड नहीं हो रही है। वो लोड वैसे तो इतना टाइम लेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे ताकि वो हमारे लूप से बाहर आ गया है और हमारा कोड एंड हो चुका है, हमने इसे लूप से बाहर लगा दिया। अब हम इसे रन करके देखेंगे। जब रन कर रहे हैं, ये देखो हमारे पास कौन कौन से आ गया, 10 और 5.0। ठीक है, 5.0 क्यों आया? क्योंकि जब यहाँ पे हमने 10 एक्चुअल नंबर था, वो था हमारा इंटीजर नंबर, लेकिन जब हमने डिवाइड कर दिया उसे 2 से, तो जब हमारी नॉर्मल डिवीजन होती है वो हमेशा हमेशा फ्लोट रिटर्न करता है, हमें फ्लोट पे इंटीजर नहीं आता, चाहे हमने इंटीजर फीड करा हो फिर भी हमें फ्लोट रिटर्न होगा। तो इस वजह से हमारा सेकंड नंबर हमारा 5.0 आ रहा है। यहाँ पे इसे ऐसा कर दो, INT num कर दो, ताकि अब हमारा देखो अब यहाँ पे 5.0 के 5 आएगा, ये देखो। और हमारा यहाँ पे नंबर बढ़ा दो, यहाँ पे कर दो 100। अब देखो, अब वो तब तक चल रहा है जब तक हमारा नंबर बड़ा है उससे 5 से। अब इसका फ्लो, इसका भी एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे का रन होगा। अब हमारा नंबर था एक्चुअल नंबर, अब हमारा यहाँ पे एक्चुअल नंबर कौन सा था, नम इज इक्वल टू अब हमारा इस यहाँ पे नम हमारा क्या है, नम इज इक्वल टू 100। और हमारे वाइल लूप में क्या था, वाइल नम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब तक हमारा प्रिंट होगा, हमारा नम प्रिंट होगा, प्रिंट नम। और इसके साथ ही हम कर रहे थे नम को उससे डिवाइड, नम को डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो हमारी यहाँ पे आउटपुट क्या क्या आएगी, आउटपुट फर्स्ट आइट्रेशन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा नंबर 10 है तो नम 10 प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट आउटपुट के लिए, नेक्स्ट आउटपुट के लिए नम हमारा हो जाएगा 50। सेकेंड आइट्रेशन में वो 5 से बड़ा, ये भी ट्रू है और यह भी कंडीशन को मैच करेगा और 50 भी हमारी कंडीशन को मैच करेगा। तो हमारा नम हो जाएगा 25। एक मिनट यहाँ पे ऐसे कर लो, क्योंकि अब हमारे नंबर फ्लोट बन रहे हैं, तो हम इससे कर लेंगे ये। अब हमारी आउटपुट थोड़ी चेंज हो जाएगी शायद, देख लो। अब हमारा 25 के बाद 12.5 और 6.25 आ रही है, जो कि यहाँ पे 12 और 6 था। ठीक है, बेसिकली अब हम कर रहे हैं यहाँ पे हमारा 25 हो गया, तो हमारा थर्ड आइट्रेशन पे हो जाएगा, नम हमारा हो जाएगा 25। और 25 को जो कि 5 से बड़ा है उसको हमको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12.5। उसको हमने 2 से डिवाइड करा, हमारे पास आ गया 12.5, हमारा ये हो गया जो कि 5 उससे बड़ा है। यहाँ पे हमने करा उससे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करा, हमारे पास क्या आ रहा है 6.25। 6.25 को हमने रन करा, हमारा 6.25 प्रिंट हो जाएगा। 6.25 हमारा प्रिंट हो गया। 6.25 प्रिंट होने के बाद जो कि 5 से बड़ा है, तब 5 को फिर से वो डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास आ रहा है 3.125। हमारे यहाँ पे आ रहा है 3.125, और जो कि 3.125 हमारा 3.125 हमारा जो है वो उससे छोटा है। 3.125 इज़ लेस देन हमारा कौन सा नंबर था, 5। तो हमारी यहाँ पे लूप रन नहीं होगी और हमारी एग्ज़िट हो जाएगी यहाँ पे, एग्ज़िट। ठीक है, लूप स्टॉप्स और लूप स्टॉप्स। तो बेसिकली हमारे पास कितनी, हमारे पास आउटपुट आई, यहाँ तक हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो ये चेक करो, ये देखो हमारी उतनी आउटपुट्स है। बेसिकली हमारा हमने ऐसे करा कि सबसे पहले हमने उसको नंबर एक कंडीशन दे दी, एक कंडीशन हमने दे दी, और हमने एक एग्जिट क्राइटेरिया भी रखा कि अगर जब तक वो 5 से बड़ा हो तब तक ये चलेगा, और हमने उसको छोटा करते रहे।
इसमें वाइल लूप में जो मेन दिक्कत आती है ना सबसे जब हम वाइल लूप लगाते हैं, और मेन दिक्कत जो हमारी आ सकती है, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम वी कैन द लूप कुड रन, मतलब उसकी इन्फिनिटी तक, मतलब द लूप कुड रीच इन लूप में रीच इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारा रन टाइम एरर आ जाएगा इस लूप में, ठीक है। इस कोड में अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम यहाँ कर ही नहीं रहे, ये देखो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा, ठीक है। अब इन्फिनिटी तक जाएगी, रुकेगा ही नहीं, तो रन टाइम एरर आ जाएगा बाद में, ठीक है। इसको बंद कर दो और यहाँ पे लगा दो फिर से नम, हाँ, मतलब वहाँ तब हमारा कोड एंड ही नहीं कर रहा था बेसिकली। इसमें यही प्रॉब्लम है मेन, किसकी ये प्रॉब्लम है इसके वाइल लूप की। वही अपना मेन इशू इज लूप अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी बस यही दिक्कत है, बाकी बहुत बढ़िया लूप है। ज़्यादातर कोड्स में यही लूप यूज़ होती है, क्योंकि फॉर लूप सिर्फ तभी यूज़ होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन हो। वो हमें ज़्यादातर हमें नहीं पता होता, हमारे पास बेसिकली एक कंडीशन होती है, वी फॉलो दैट कंडीशन एंड दैट कंडीशन वी यूज़ इन दैट कंडीशन इन वाइल लूप, एंड वाइल यूजिंग दैट वाइल लूप we have to uh, we have to keep our focus, we have to make sure that the loop doesn't approach infinity and our code ends successfully, ठीक है। हमारा कोड एंड होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए वाइल लूप इसकी तब तक चलेगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, और गुड फॉर अननोन आइट्रेशन, वही जब तक हमारे पास आइट्रेशन का हमें नहीं पता कि आइट्रेशन हमारी सही है या गलत है, तब तक आइट्रेशन हमें नहीं पता कि कहाँ तक हमारी आइट्रेशन जाएगी, कितने नंबर तक जाएगी, कितनी बार हमारी लूप रन होगी, तो तब तक ये लूप बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट है ये लूप। सिंटेक्स ये देख लो, हमारा एक हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, और हम बता रहे हैं हमारा जो एक पैरामीटर भी सेट कर दिया कि ये चीज़ हमें अपना जो कंडीशन को है तब तक अप्रोच करेगा, कंडीशन के पास जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कंडीशन चेक बिफोर एवरी आइट्रेशन के पहले वो चेक होगा, जैसे हम वहाँ पे हर बार नंबर चेक कर रहे थे। और अपडेट वेरिएबल जो हमारा अपडेट होना चाहिए, ताकि इन्फिनिट लूप हमारी ना बने, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी बता के हटाऊँ, ताकि हमारा अगर वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगी, हमारी लूप इन्फिनिटी को रीच कर जाएगी, जो कि एरर दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा, हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, हमारा कोड फेल कर जाएगा, बेसिकली ख़राब हो जाएगा, पूरा सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। यूज़ व्हेन लूप लेंथ इज डिपेंड्स ऑन चेंजिंग स्टेट, जब हमारी मेन स्टेट चेंज हो रही है, हमारी जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, मतलब कंडीशन हमें वैसे लगाना चाहिए ताकि हमारी जो जब स्टेट है चेंज हो रही है, हमारी स्टेट उस कंडीशन को रीच कर जाए, ठीक है। तो तब ये बेस्ट है हमारी। देखो हमने यहाँ तक कह रहे हैं, जब तक हम इससे कंप्रेस करेंगे जब तक हमारी चीज़ यहाँ तक नहीं आ जाती, ठीक है। तो उससे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, जब वो यहाँ आ गया तो हम छोड़ दिया। बेसिकली हम तब तक हमारी करें जब हमारी स्टेट चेंज हो रही थी, चीज़ चेंज हो रही थी, जब हमारी स्टेट हम रीच करके एक लेवल पे हमने उसे छोड़ दिया जो फिक्स लेवल था। बेसिकली हम ऐसे करते हैं, देखो। और इसका फ्लो क्या है, इसका फ्लो एक्चुअली क्या है, पहले चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेट करेगा, और फिर लूप रिपीट हो जाएगी। ये चीज़ हमारी वापस रिपीट हो जाएगी। दिस इज़ द मेन फ्लो। और अपडेटिंग द लूप वेरिएबल इज असेंशियल, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर लूप रिपीट नहीं होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो हमारा जो कोड है, हमारा प्रोग्राम है, इट विल रीच इन्फिनिटी, वो इन्फिनिट लूप बन जाएगी, और इट वुड गिव अस रन टाइम एरर, और द एग्जीक्यूशन वुड नॉट कंप्लीट, हमारा प्रोग्राम पूरा फेल हो जाएगा, इट वुड नॉट रन सक्सेसफुली, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं सेकंड लूप पे, फॉर लूप। फॉर लूप हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन पता है, हमें पता है कि लूप हमारी 6 टाइम रन करनी है, 5 बार रन करनी है, 10 बार रन करनी है, जितनी मर्जी बार देख लो, हमें पता है कि इतनी बार लूप रन करेगी। तब हम कैसे लिखेंगे इसका बेसिक सिंटेक्स, वैसे तो आप जानती हो, लेकिन फिर बता देता हूँ।
अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस सिंटेक्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले लिखेंगे फॉर, उसके बाद हम लिखेंगे इन INT, और उसके बाद हम लिखेंगे रेंज। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ वेरिएबल, और इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रहे हैं, ठीक है। हमारा एक वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल हम कोई भी हो सकता है। देखो, एक मिनट, जैसे हमने उसमें कॉम्प्लेक्शन में एक्स यूज़ करे थे ना, एक्स और फॉर एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स भेजें तो वो भी चलेगा। हम सिर्फ कोई भी वेरिएबल लेंगे जो हमारा चेंज होगा। फिर इन रेंज, और हमारी रेंज को हम डेफिनेट रेंज है, हम 1 से लेकर n तक जाएंगे, 1 to n तक, और हमारी लूप रन होगी यहाँ n+1 तक, ठीक है। बेसिकली हम हमारे लिखने का तरीका ऐसा होता है। हमारी लूप रन होगी n+1 तक, तो n+1 तक हमारी लूप रन हो रही है। तो n+1 तक, तो हमारी n+1 तक लूप रन होगी, और इसमें हम लिख लेंगे प्रिंट। तो ये कैसे रन होगा, हमारी आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में हमारे पास सबसे पहले आएगा 1 से शुरू होगा। हमारा x जो है ना, x हमारा होगा यहाँ पे 1, फिर x हमारा हो जाएगा 2, x हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, x हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, x हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5, x हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हमारा x हो जाएगा 7, एक मिनट, 7। उसके बाद हमारा x हो जाएगा 8, x हमारा हो जाएगा 9, x हमारा हो जाएगा 10। जब तक हम यहाँ लिख रहे हैं n, हमारा n है, फॉर एग्जांपल हमारा n 10 है, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा है 11, तो हमारी लूप रन हो रही है। मतलब रेंज में हम लिखेंगे, रेंज के अंदर 1 to 11, ठीक है, जो कि है n+1। हमारी 11 तक करी, हमारे यहाँ 10 तक चला, और ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली फॉर लूप में हम लोग यूज़ करते हैं i, ठीक है। जनरल ठीक सिंटैक्स में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे i यूज़ करते हैं। i बेसिकली, आई एक ऐसा, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है कोई कि आई ही यूज़ करना है। कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली आई यूज़ करते हैं। ये बस एक जनरल एक आदत टाइप लगा लो, एक आदत, एक अनरिटन रूल, कोई आई ही यूज़ करते हैं, ठीक है सभी। ये हमारा बेसिक हो गया। आप इसको रन करके देख लो। हम यहाँ पे करते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 10 तक कर 11 तक कर लो, ठीक है, और फिर हम करेंगे प्रिंट आई, और आप इसका कोड को रन करा, ये देखो 10 तक हुआ। हमारा कोड हमने लिखा था 11 तक, और ये 10 तक हुआ। लेकिन हमारा रेंज जो फंक्शन है, एक ऐसा भी होता है, ये देखो, रेंज फंक्शन एक्चुअली होता है, रेंज लिख के जो हमने लिखा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट, फिर हमारा हो जाएगा एंड, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेप, कि कितने स्टेप छोड़ के हमारा वो जाएगा, ठीक है, n+1, ठीक है। यहाँ पे हमारा n+1 तक जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमने करी 1 से, यहाँ पे हमने लिखा था 11, ताकि हमारी लूप 10 तक जाए, ठीक है। और हमने कोई स्टेप लिखा नहीं था, तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट स्टेप हमारा जो था वो था 1, की एक एक नंबर छोड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते 1 से 11 और 2, हमारा जो 2 का स्टेप, तो पहले 1 लिखता, फिर 3, फिर 5, मतलब कि स्टेप था वो 2 स्टेप छोड़ता अब, ठीक है। इसको करके देख लो अभी एक बारी। ये देखो, यहाँ पे हमने कर रहा, इसको 2 कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ और नंबर आएगा 1 3 5 9। इसी को लूप को हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। वी कैन यूज़ फॉर लूप इन रिवर्स। हम कर देंगे, हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है जो कि था 10 से शुरू कर रहे हैं, और एंड में हम 0 कर देंगे। देखो, वो हमेशा एक एंड से जो हमारा लास्ट पॉइंट है उससे एक ज़्यादा ही रखेंगे, ताकि हमारा लास्ट पॉइंट हम उस तक पहुंच जाए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्चुअल पॉइंट हो गया, जो हमारा एक्चुअल में जो एंड पॉइंट है हम उससे एक ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमारा एंड पॉइंट पे रीच कर जाए, और बाद में हम लिखेंगे स्टेप।
स्टेप हमने लिख दिया 2, अब वो 10 से लेके 0 तक आएगा 2, ये देखो 9, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हो रही है, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि हमें स्टेप पीछे जाना है, हम ठीक है, हमारा 10 से लेके हम पीछे आ रहे हैं, हम आगे 10 से नहीं जा रहे, तो इस वजह से हमने 2 लिखा था वो गलत है, अब माइनस 2 लिखा, अब देखो अब चल रहा है 10 8 6 5 4 2, ठीक है, ऐसे हमारा वो आ रहा है। अगर इसको हम कर देते -1 कर दो, तो अब देखो अब 0 तक चलेगी, अब 0 भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ भी हमारी एक्चुअल लूप थी, हम उससे 0 से शुरू करते, 0 से लेके हम कर देते 11, और फिर हमारा स्टेप जो था स्टेप 2 कर देते। ये देखो अब 0 से लेके 10 तक हमारी आ रही है। अगर हम इसे कर देते 2 कर देते तो हमारी 2 से लेके 10 तक। तो बेसिकली ये सिंपल सा एक सिंटेक्स लगा लो हमारे लूप का, ऐसे काम करता है, स्टार्ट n+1 और उसके बाद स्टेप हमारा होता है, अगर हम स्टेप ना लिखें तो डिफ़ॉल्ट स्टेप हमारा 1 होता है, ठीक है। तो फॉर लूप कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बहुत इजी है फॉर लूप। ये देखो हर बार एक वैल्यू लेती है सीक्वेंस में, ऑर्डर में, हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन के हिसाब से, और एक लिस्ट, हम इसे लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिस्ट में कॉम्पिटिशन देखी था तो वैसे ही कर लेंगे। इसमें हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट यहाँ पे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे हम रेंज की जगह आप लिख देंगे इन लिस्ट 1, ठीक है, क्योंकि लिस्ट एक्चुअल में एक वो होता है, कीवर्ड होता है, तो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, हम एक अपना आइडेंटिफायर बनाएंगे। और ये देखो अब 7 तक हमारी लूप चली, इसके अंदर हम लिख रहे हैं अब देखो अब हमारे पास ABCDEF ये हो रहा है, ठीक है। बेसिकली अब वो लिस्ट को हम लिख रहे हैं, रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम रेंज में नहीं लिख रहे, वी आर यूजिंग अ लिस्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसको अब आगे बढ़ते हुए ये देखो, इसको हमको लिस्ट के अंदर और रेंज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम एक सीक्वेंस में यूज़ कर रहे हैं, हमारी सीक्वेंस लिस्ट होगी, रेंज होगी, वो हम पे डिपेंड कर रहा है, हमें क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। ये वाइल से थोड़ी क्लीनर होगी, जब हमारी जो लूप है वो हमें पता है इसकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस है, हमारी नंबर ऑफ़ हमारी सीक्वेंस कैसी है, हम जब तक वो पता है तो वी विल प्रेफर दिस वन ओवर वाइल लूप, बिकॉज इट वुड लुक मोर क्लीनर, इट वुड बी क्लीनर मोर देन द वाइल लूप, ठीक है। ईजी टू रीड है और लेस एरर प्रोन है, इसमें कोई इन्फिनिटी वाला चक्कर ही नहीं है, ठीक है। इसमें कोई इशू ही नहीं कि ये इन्फिनिटी को रीच कर जाएगी, बिकॉज इसमें हम एक कंडीशन नहीं लगा रहे कि जब वो ट्रू होगी तब तक चलेगी, इसको सिर्फ नंबर ऑफ आइट्रेशन, फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन पे रन करेगी, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ही रन करेगी, ठीक है। ये देखो हम ये लिखा 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। आइट्रेशन हर बार चेंज हो रहा है, हर आइट्रेशन में। अब रेंज फंक्शन का मैंने वही आपको बता दिया, पहले सबसे पहले स्टॉप, हमने स्टार्ट नंबर लिखे, स्टार्ट देखो यहाँ पे हमने करा स्टार्ट एंड और स्टॉप, n+1 तक ही वो एक आगे जाए। लेकिन हम देखो हमने एक्चुअली सबसे पहले हमने यूज़ करा था स्टार्ट और एंड, बेसिकली n+1 लगा दो, चलो n+1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले n+1 यूज़ करा था। अब इसका एक और वर्जन है जहाँ पे हम सिर्फ एंड पॉइंट लिख रहे हैं इसका। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एग्जांपल में इसने लिखा था, रेंज हमारी लिखी थी एग्जांपल में, रेंज हमारी थी 5, तो हमारा वो जब हम ऐसा लिखा तो हमारा जो स्टार्ट वाला डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट तो वो 0 से शुरू होगा। तो हमारी लिस्ट में हम जब आई प्रिंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि 5 लास्ट पॉइंट है, 5 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो n-1 तक रन होगी। हमारा इस जगह यहाँ पे n लिखा है, तो तभी हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसी वजह से हम यहाँ पे n+1 लिखते हैं, जो कि इस केस में हमारा हो जाएगा 6।
तो हमारा यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे रन करके देख लो एक बार। इसको कर दो कमेंट, यहाँ पे कर लो रेंज 5। ये देखो अब 0 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा, क्योंकि n+1 तक। अगर हम यहाँ पे कोई भी लिख दो n+1 लिखो, ठीक है, n+1, n+1, और यहाँ पे लिख रहे हो n int इनपुट, और अब कोड रन करो। ये देखो इंडेंटेशन एरर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस पड़ गई पहले, वो स्पेस हमें नहीं डालनी। अब कोड रन करो। हाँ, तो अब हम रन करेंगे। रन हम कर रहे हैं जब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लो, 5 लिख लिया तो अब 5 तक प्रिंट होगा। हमने वहाँ n+1 लिखा है, यहाँ पे अब लिख लो, इसको रन करो, यहाँ पे लिख लो 6, अब 6 तक होगा, 4 तक होगा। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब n लिख रहे हैं तो वो 0 से शुरू हो रहा है। देखो हर बार वो शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे रन करो, रन करके लिख दो 4, 5, देखो 0 से लेकर 4 तक रन हो रहा है। तो बेसिकली यही है कि वो हमारा रेंज, अब 3 तरह का रेंज फंक्शन है। एक तो वो होगा सिर्फ स्टॉप वाला, एक यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप दोनों होंगे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये 3 है। एक बार हमने सिर्फ जहाँ पे अगर एक नंबर है तो वो स्टॉप नंबर है, डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगी 0। अगर एक नंबर स्टार्ट भी हम डिसाइड कर रहे हैं, एंड तो हम डिसाइड करेंगे, और स्टॉप हमारा स्टेप हमने नहीं लिखा, सिर्फ स्टार्ट और एंड है, तो वहाँ पे हमारे जो डिफ़ॉल्ट स्टेप है वो 1 होगा, सिर्फ एक एक नंबर रन होगा। अगर हमारे पास तीनों हम अपनी मर्जी से डिसाइड करें तो हमारा जो कोड है वो हम मतलब बहुत फ्लेक्सिबल कोड है, हम कुछ उसमें बहुत कुछ सब चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल जो जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, तो हम जब हम इंक्लूड करते हैं किसी नंबर को तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई लिख लो हम 1 से लेकर 10 तक हमें सारे नंबर चाहिए, 1 to 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक हमें सारे नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं। तो इससे हम यूज़ करेंगे, इसमें हम कैसे देखेंगे इसको प्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट स्टॉप को, इसको हम देखेंगे 1 से लेकर n तक, जहाँ n हमारा ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज्ड, मतलब कि 1 इंक्लूड हो रहा है बट n इंक्लूड नहीं हो रहा, हमारे पास n-1 तक इंक्लूड हो रही है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप कैसी होती है? नेस्टेड लूप जिसमें हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगाएं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप। बेसिकली हम ये चीज़ है, ये देखो हम मोस्ट फेमस यही दोनों है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। इससे हम बना सकते हैं अपना, ऐसे देखो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम इससे लिख सकते हैं, 0 0 0,1 0,2, ठीक है, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट्स हम इससे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंपल सा लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं वो 2 2 वाले, ठीक है। कैसे लिखेंगे? फॉर 1 आई इन रेंज, रेंज डिसाइड कर देंगे हम 0 से लेके 2 तक ही देख लो, ठीक है, 3, क्योंकि अब 2 तक जाएगा, 0 नहीं, चलो 2 तक, अब 2 तक देख लो। अब जाएगा 0 और 1 हमारे मेन फंक्शन है, 0 से शुरू होकर 1 तक, क्योंकि एंड हमारा एंड नहीं है, एंड हमारा ओपन इंटरवल होता है। इसको लिख देंगे, और इसके अंदर अलग लूप जे इन रेंज 2। अब हम करेंगे प्रिंट आई कॉमा जे, अब 1 कॉमा जे नहीं, आई कॉमा जे। अब ये कैसे प्रिंट होगा इसके बारे में पहले हम लॉजिक देखते हैं। हमारा एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे कौन सा है नेस्टेड लूप्स में? हमारी जो पहली लूप है हमने लिखी है फॉर आई, रुको इसको पूरे को वहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं, पहले हमने लिखा फॉर आर रेंज, ठीक है, इस रेंज में लिखेंगे। अब हमारा यहाँ शुरू होगा, सबसे पहले हमारा जो आई होगा, आई हमारा हो गया 0, और जे भी हमारा सबसे पहले इसके अंदर जे हमारा हो गया, ठीक है। अब जे हमारा हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो हमारी जो पहली आउटपुट आएगी, आउटपुट यहाँ पे लिख लो, एक मिनट रुको, इसको टेबल के फॉर्म में करते हैं थोड़ा सा बढ़िया समझने के लिए। कैसे करेंगे इसको? पहले टेबल बना देते हैं।
यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे आई की वैल्यू, फिर हम देखेंगे जे की वैल्यू, और फिर हम देखेंगे हमारे आई कॉमा जे क्या बन रहा है। इसके लिए हमारी आउटपुट क्या है यहाँ पे, आउटपुट, ठीक है, हमारी आउटपुट क्या आएगी, नेक्स्ट आई और नेक्स्ट जे, ठीक है। हम ये देखेंगे हमारे अगली लूप में आई जे कौन सा अब जा रहा है, कैसे जाएगा, ठीक है, हम ये देखेंगे। और देखने के लिए सबसे पहले हमारा आई कौन सा ये रेंज में, क्योंकि जीरो सबसे हमारे सिर्फ स्टॉप लिखा है तो वो जीरो से शुरू होगा, तो हमारा आई सबसे पहले कौन सा होगा, पहली आइट्रेशन में, यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन लिख लो, सबसे पहले वो होगा ज़ीरो, जे भी हमारा ज़ीरो शुरू होगा, वो भी ज़ीरो, हमारी आउटपुट होगी 0,0, ठीक है। आउटपुट थोड़ा सही लिख रहे हैं ताकि वो ऐसे सिर्फ स्पेस ना है, हमारे पास एक्चुअल नंबर है, उसे लिखेंगे हम ऐसे, यहाँ पे लिख लो आई, अरे मैं अब यहाँ पे लिख लो आई कॉमा और यहाँ पे लिख लो जी, ठीक है। अब इससे हमारा कोड थोड़ा सुंदर हो जाएगा, आगे देखते हैं कैसे। हमारी आउटपुट ये हो जाएगी, हमारा नेक्स्ट आई हमारा जीरो ही रहेगा, क्योंकि हमारा जे चेंज हो रहा है, जे हमारा अंदर है ना, पहले अंदर वाली लूप पूरी की पूरी होगी, तो जे हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगली नेक्स्ट लूप में हमारा आई ज़ीरो है, जे हमारा हो गया 1, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0,1, आई हमारा ज़ीरो होगा, जे हमारा क्या होगा, जे हमारा आप, क्योंकि मैं सेकंड नंबर तक जे हमारा 2 नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। एक्चुअली हमारा यहाँ पे हो जाएगा आई 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, जे हमारा 0 हो जाएगा, आई हमारा हो गया 1, जे हमारा हो गया 0, ठीक है, 0। अब वो हमारा अगली लूप में हम इसके अंदर हमारे पहले ये लूप चले रन होगी, इसमें हमारा 0,1 आएगा, देखो हमारा आई तो पहले 1 हो गया, आई हमारा हो गया 1, ठीक है, आई हमारा 0 हो गया। अब इसके अंदर हमारा जे जो है, जे हमारा हो रहा है एक बार 0, एक बार हमारा हो रहा है 1, ठीक है। फिर हमारी लूप पूरी रीस्टार्ट होगी, फिर हमारा आई हो गया 1, और इसके अंदर हमारा जे अब 0 होगा और जे हमारा होगा 1, ठीक है। बेसिकली ऐसा होगा, पहले मतलब ये चीज़ कंटिन्यू होगी ठीक है। तो पहले बाहरी लूप हमारी अंदर वाली लूप पूरी कंप्लीट होगी, फिर हम बाहर जाएंगे और फिर हमारी अंदर वाली लूप रीसेट हो जाएगी, फिर हमारी अंदर वाली लूप पूरी कंप्लीट होगी, फिर हमारी अगली इटरेशन में बाहर की लूप जाएगी, अंदर वाली फिर रीस्टार्ट, ठीक है। ऐसे काम करेगा ये देखो हमारा यहाँ पे पहले अब ये हो गया, अब हमारा यहाँ पे 1, हमारे यहाँ पे जो 1 है 1,0 हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है 1,0, और यहाँ पे हमारा एक्स नेक्स्ट आई क्या आ रहा है, हमारा नेक्स्ट आई होगा, नेक्स्ट आई 1 ही होगा, ठीक है। हमारा 0 पहले जे चेंज होगा सबसे पहले, तो जे हमारा चेंज हो रहा है, अब 1 हो गया जे से, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और हमारे कोऑर्डिनेट होगा 1,1, और इसके अंदर हमारा कोई इससे आगे मतलब हमारी लूप खत्म हो रही है, क्योंकि हमारी रेंज ही है 2 तक है, ठीक है, वो मतलब 1 तक रनिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वो पूरा फंक्शन है, तो और रन करके देख लो इसे, फिर रन करके देखते हैं, ये देखो 0,0 0,1 1,0 1,1, ठीक है। कैसे रन करेगा आपने अभी देखा कि सबसे पहले अंदर वाली लूप ये देखो हमारे पास 2 लूप्स हैं, और सबसे पहले पहली लूप शुरू होगी, अंदर वाली अब स्टार्ट हो गया, अंदर वाली शुरू से शुरू होगी, शुरू नेक्स्ट इटरेशन, फिर ये खत्म होगी, लूप पूरी एंड होगी, अब इसकी अगली इटरेशन शुरू होगी और ये पूरी रीस्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट होने के बाद इसकी 2 इटरेशन होंगी, फिर ये अगली इटरेशन पे जाएगी और ये फिर से रीस्टार्ट, फिर ऐसे मतलब चलता रहेगा, ठीक है। पहले मतलब अंदर वाली लूप पूरी कंप्लीट होगी, फिर हमारी बाहरी लूप असली अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगी और हमारी अंदर वाली लूप रीस्टार्ट कर जाएगी। इसको हम अब यहाँ पे समझते हैं इन्होंने कैसे कहा, ये देखो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले मतलब अंदर वाली लूप रन करेगी, फिर बाहर वाली लूप रन करेगी, ठीक है। ये ऐसे काम करेगी। आउटर लूप कंट्रोल्स आउटर लूप कंट्रोल्स रोज और इनर लूप कंट्रोल्स कॉलम्स। जब हम देखेंगे
अब इसको मैट्रिक्स थोड़ा टेबल के फॉर्म में समझते हैं। हम ऐसे हम डिनोट करेंगे। सबसे पहले हमारा आई हमारा हो जाएगा 0, और अब हमारा ऐसे टेबल बन गया। हम इस टेबल में कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये ऐसे जाएंगे, अपनी एक रो कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी रो पे जाएंगे, हमारी दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। हम देखो हमारा जो पहले ब्लॉक्स में हमारा क्या आएगा 0,0, सेकंड ब्लॉक में हमारा क्या आएगा 0,1, थर्ड में आएगा 1,0 और फोर्थ में 1,1। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो। जब हम एक ब्लॉक बनाते हैं हम यही फ्लो यूज़ करते हैं। पहले लेफ़्ट टू राइट फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट डाउन, और उसमें लेफ़्ट टू राइट। अब हम इसमें चेक करो कि हमारा टेक्निकली यही आउटपुट आ रही है 0,0,1 0,2। ठीक है, आई जे भी हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आई और फिर नेक्स्ट जे। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे आई लिखा, जे लिखा, और यहाँ पे हम देख आई हमारी जो कंट्रोल लूप कर रही, आई हमारी रो कंट्रोल कर रही है, और जे हमारा कॉलम कंट्रोल कर रहा है, ये देखो। ठीक है, बेसिकली ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस वैसे एक समझने के लिए एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हुए, अब ये ग्रिड वगैरह में या पैटर्न वगैरह में करने में बहुत काम आती है। ये देखो ये तो कैसे काम कर रहा है, ये देखो, ये आप पूरा देख सकते हो। अल्लाह, ये कैसे हमारा कैसे काम कर रहा है पूरा सिस्टम, आप चेक कर लो। ठीक है, कैसे हमारी लूप काम कर रही है, कैसे हमारी नेस्टेड लूप काम कर रही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसको जो कि 3 है एक्चुअली, जो कि हमारा हम इसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। पहले तो सबसे पहले कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, वाई वी कॉल देम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली हमारा जो है ना लूप का फ्लो जो है ये कंट्रोल करती है ये तीनों स्टेटमेंट्स, कि हम कहाँ पे हमारी लूप एग्जिट होगी, कहाँ पे हम हमारी आइट्रेशन को स्किप कर देंगे, कहाँ पे हम एक पास दे देंगे कि वो हमारी जो आइट्रेशन है एरर ना दे, वो पास कर जाए उस एरर को। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशन है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक कंडीशन में हम लूप से एग्जिट हो जाते हैं, जहाँ हमने ब्रेक लगा दिया वहाँ हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी। कंटिन्यू में हम जहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया वो वही उस कंडीशन पे उस आइट्रेशन पे हमारी लूप पे स्किप कर जाएगी उस आइट्रेशन को, वो नेक्स्ट आइट्रेशन में डायरेक्टली जंप कर जाएगी। पास में भी वो सिंपल है, तो वैसी कंटिन्यू की तरह, लेकिन पास में बेसिकली कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। पास सिर्फ मतलब पास कर देगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा उस पर। कंटिन्यू में स्किप हो रहा है, यहाँ पे स्किप नहीं कर रहे, वो कुछ भी नहीं होगा, ना प्रिंट होगा, ना एग्जिट होगा, ना कुछ भी, कोई एरर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसा है पास, मतलब वो बेसिकली पास कर देगा, जो भी उसकी तरफ आ रहा है उसको पास कर देगा वो, चाहे वो गलत है सही है, वो पास कर देगा, उसको रोकेगा नहीं, उसको प्रिंट नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब इसको मतलब यहाँ रन करके देख लो, यहाँ लिख दो इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, तो वहाँ कर दो ब्रेक, नहीं सबसे पहले तो इसको 10 पे ले चलो, 1 से लेके 11 तक। ठीक है, 1 से लेके 11 तक लेके, और फिर अगर 3 आए तो 3 को कर देना कंटिन्यू। ठीक है, और अगर हमारे पास ये हमारा एक्चुअल में हम करेंगे, हम आई प्रिंट करेंगे। ठीक है, 3 पे कंटिन्यू कर देगा, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 9 कर दो, 9 पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, 9 पे वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे पास भी कर लो, पास बेसिकली देखो पास में क्या होगा, आई इज़ इक्वल टू 8 पे कर दो पास। अब रन करो, देखो वही आई 8 की जगह यहाँ पे 7 कर दो, मतलब कुछ भी कर लो, यहाँ पे कुछ हो गया नहीं। यहाँ पे अब तो पास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पास यहाँ पे मतलब डायरेक्टली काम नहीं करेगा। पास का मतलब तभी होता है जब हमारे पास कोई एरर आ रहा है और हमें उस एरर को मतलब अभी रिजॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ मतलब किसी और चीज़ पे फोकस है हमारा, तो हम बेसिकली उसको कर देंगे, वहाँ पे पास लिख देंगे, वो उस एरर को पास कर देगा। इवन दो इट इज़ एन एरर, वहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए हमारा को एग्जीक्यूशन, वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी, वो पास कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, तो पास हमारा तब काम आता है। ये देखो
ब्रेक हमारा जो है लूप को स्टॉप कर देगा, ब्रेक हमारा लूप स्टॉप कर देगा, इस आइट्रेशन को स्किप कर देगा, पास कुछ नहीं करता लेकिन यूजफुल फाइल डेवलपिंग, मतलब कि वो बेसिकली एरर को, जब हम इसका मेन फंक्शन हमारा मेन यूज़ क्या करते हैं हम इसे, इसमें हम एरर को पास कर देते हैं, ठीक है। हम बेसिकली एरर को पास कर देते हैं। अब हमारे कॉमन लूप पैटर्न्स, हम किस वजह से हम लूप्स यूज़ करते हैं हमारे कोडिंग में, एवरीडे में। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं काउंटिंग में, वही जैसे हमने यहाँ पे कर रहा था, हम काउंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसको काउंटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मतलब समेशन में कैसे कैसे कर सकते हैं, ये देखो इसको कभी करके देखते हैं। हम इसका पहले फ्लो देख लो। तो हमारा सबसे पहले फ्लो इसके अंदर हमारा होगा कि हम लिखेंगे कोई नंबर लिख लो, नम इज इक्वल टू 10। इसको दोनों लूप से करेंगे, फॉर लूप से, फाइल लूप से भी। नम को 1 लिख लो, ठीक है, 1 हमारा नम हो गया। और हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, क्योंकि हम अभी हमारे कर रहे हैं एक्चुअल में, हम सम कर रहे हैं इनका, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेंगे फॉर लूप के साथ, और यहाँ पे हम कर लेंगे वाइल लूप के साथ, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में हम लिख लेंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारी होगी है आई में। देखो इसमें हमें मतलब लिखना है, हमें एंड नंबर हमें चाहिए, ठीक है। एंड नंबर हम 10 तक ले लो, ठीक है, 10 तक हम ले लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ भी हमें कंडीशन देनी है, कंडीशन हम वहाँ भी 10 डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एन, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एन जो हमारा एक्चुअली नम है, तो हमारा नम हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। और एंड में हम डाल रहे हैं 10, 10 नहीं 10 प्लस 1 11 डालेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे एन 11 हो गया। अब हम यहाँ पे कर देंगे टोटल इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू नम, ठीक है। अब हमारा नम 1 से लेकर 11 तक 10 तक रन होगा, और हमारा हर बार टोटल प्लस होते रहेगा। टोटल हमारा एक्चुअल स्टार्ट में 0 था। अब लूप से बाहर आकर हम कर देंगे प्रिंट टोटल। एक काम करो, काम करो, यहाँ पे लिख लेना प्रिंट टोटल, और यहाँ पे बाहर लिख लेना प्रिंट फाइनल सम कॉमा टोटल, ठीक है। ये कर लेना। अब यहाँ पे वाइल लूप में हम कैसे करेंगे, वाइल लूप में हम लिख लेंगे वाइल, हमारा जो नम है वो 10 से ग्रेट लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10, एक मिनट, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब जब तक 10 के बराबर नहीं आ जाता, 10 से छोटा है, तब तक रन करेगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे कि टोटल, हमारा मेन लॉजिक तो वही है प्लस। तो इसके अंदर कैसे रन करेंगे, टोटल हम लिखेंगे सबसे पहले, टोटल इज 10, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे नम, और ये प्लस करने के बाद हमारा जो नम है वो बढ़ता रहेगा। नम को हम कर देंगे +1, नम इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। नम हर बार एक एक बढ़ता रहेगा, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट वही सेम चीज़ टोटल। एक मिनट, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। बेसिकली ये देखो, अब लूप, ये यहाँ लूप के बाहर हो गया। तो हमारा बेसिकली ये हम दोनों लूप से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लूप से करके देखते हैं अभी यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया नम इज इक्वल टू 1, फिर हमने लिख लिया टोटल इज इक्वल टू 0, फिर हम लिख लेंगे फॉर आई इन रेंज नम से 11 तक, फिर हम लिख लेंगे टोटल प्लस इज इक्वल टू नम, और फिर हम लिख रहे हैं इसके बाद प्रिंट
प्रिंट टोटल और बाहर लिख लेंगे प्रिंट फाइनल सम कॉमन टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हर बार हमारे पास प्रिंट होगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ फाइनल टोटल प्रिंट होगा। अब इन दोनों को कर लो कॉपी, एक्चुअली एक मिनट, इन दोनों को कर लो कॉपी और अगले वाइल लूप के साथ लिखते हैं इसको। वाइल लूप के अंदर लिख देंगे नम, एक मिनट यहाँ पे लिख दो, प्रिंट यूजिंग वाइल। यहाँ पे जब हमारा नम 10 से तब तक रन करेगा जब तक हमारा जो नम है वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस इज इक्वल टू नम, और नम हमारा भी हर बार बढ़ेगा 1। ठीक है, फिर वही चीज़ ये लिख लो और इसको कोड हमारा हो जाएगा यहाँ पे एंड। ठीक है, अब इस सब को कर दो, अब यहाँ पे इसको कोड को रन करो। और देखो अब हमारा हर बार सम भी प्रिंट हो रहा है और हमारा फाइनल सम 10 आ रहा है। ठीक है, हम हर बार एक एक ऐड कर रहे हैं। और इसके अंदर ये देख लो, इसको कर दो पॉज, और यहाँ पे अब इसे देखेंगे प्रिंट करके, इसे प्रिंट कर रहे हैं हम। अब ये देखो, अब हम दोनों कोड रन करेंगे तो पहले हमने ये वाला रन करेंगे, ये इसमें मैंने ये चेंज कर दिया। ये चेंज करने के बाद ये देखो, मतलब कि अब हर लाइन में हमें बताएगा कि ये नंबर हम ऐड कर रहे हैं, हमारा टोटल ऐसा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा पता लगता रहेगा। ये देखो, ठीक है, अब इसी चीज़ को हम इसमें रन करेंगे और हमारा देखो आएगा यही, लेकिन इसमें हम क्योंकि बड़ी लाइन नहीं लिख रहे, हम सिर्फ हमारा सम दिखेगा हमें। तो ये चेक कर लो, ये देखो अरे यार, हाँ ये देखो, अब हमारा ये रन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ आउटपुट आ रही है। यहाँ पे हमने पूरा लिखा था तो वो चेक कर लेना, मतलब हमारा आउटपुट, हमारा फाइनल नंबर देख लो, फाइनल नंबर 55 ही है। ठीक है, वही दोनों तरफ 55 ही है। बेसिकली हमारा दोनों तरफ से हमने लॉजिक लिखा है, कैसे लिखा है वो मैंने बता दिया आपको, मतलब मैं लॉजिक यहाँ पे बिल्ड कैसे करा। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका आपने देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ करना है, यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे हम इसकी जगह आई को करना है। ठीक है, हमें आई हमारा जो है वो मेन चीज़ है। ठीक है, हम समेशन हमने करके देख ली, अब हम मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल वो कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। ऑड इवन फॉर लूप में तो बहुत ईजी, क्योंकि हम इसमें सिर्फ स्टेप चेंज कर सकते हैं, स्टेप के साथ बहुत ईजी हो जाएगा। इसको स्ट्रिंग्स और लिस्ट में मैंने लिस्ट को आपको करके दिखाया, तो वैसे हम स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स भी बेसिकली लिस्ट की तरह काम करेंगी। तो बेसिकली मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह स्ट्रिंग्स और लिस्ट को हम आइटरेट कर सकते हैं। ऑड इवन हमारे जो फॉर लूप में बहुत ईजी है, वाइल लूप में तो सिर्फ हमें ये कंडीशन लगानी है, उसके बाद हमारा वो हो जाएगा। और हम अब देखते हैं फाइंड मैक्स, मैक्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैक्स कैसे फाइंड करेंगे हम, मैक्स को हम ऐसे फाइंड करेंगे, हमारे पास पहले कोई नंबर होगा, जैसे हम लिख लेंगे करंट मैक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 10। ठीक है, हमारे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट हमारी शुरू हो रही है, मतलब हमारा स्टार्टिंग जो नंबर है ना उसका हम लिस्ट लिख देखें, हमारे पास लिस्ट 1 होगी। ऐसे हमारे को लिस्ट है, हम यहाँ पे लिख लेंगे उसका हम उसका लिख लेंगे लिस्ट का लास्ट नंबर। ठीक है, लिस्ट 1 और उसका इंडेक्स में -1 था, कि उसका जो लास्ट नंबर है उससे हमने लिख लिया। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर लिख लो, मतलब ऐसे कोई इशू नहीं है। चलो लिस्ट का पहला नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। रुको, पहले इस पूरे लॉजिक को उसमें करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया, हमारी एक लिस्ट है, लिस्ट 1, यहाँ पे लिख लिया डैश डैश डैश, कोई भी कुछ भी हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा करंट मैक्स, सी मैक्स, इसे हम लिख लो, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लिख लो। ठीक है, लिस्ट 1 का
फर्स्ट एलिमेंट। और फिर हम इसके बाद लिखेंगे हमारे वाइल लूप के अंदर या फॉर लूप के अंदर, फॉर में लिख लो, फॉर में बहुत ईजी रहेगा, फॉर आई इन लिस्ट वन, ताकि वो लिस्ट वन के अंदर देखे, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन, हमारा जो है क्या कहते हैं, आई हमारा ग्रेटर देन है सी मैक्स से, देन सी मैक्स जो हमारा है वो हमारा आई बन जाएगा, ठीक है, आई हमारा सी मैक्स बन जाएगा। और फिर हम बाहर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मैक्स इज़ सी मैक्स, ठीक है। इसको अब इसके अंदर करके देखकर कैसे करेंगे, हमारे पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट का लिख दिया लिस्ट वन, और इसके अंदर लिख रहे हैं हम 1,5,4, जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है, कुछ भी हम ऐसे नंबर लिख लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन लिस्ट वन, इफ़ आई जो है हमारा ग्रेटर देन है सी मैक्स से, तो तब हमारा सी मैक्स जो है हमारा वो आई के बराबर हो जाएगा, मतलब आई हमारा सी मैक्स बन जाएगा, ठीक है। और फिर बाहर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मैक्स नंबर इज़ सी मैक्स, ठीक है। यहाँ पे सी मैक्स, अब यहाँ पे लिख लो सी मैक्स इज़ इक्वल टू हमारे लिस्ट का पहला एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है पहला एलिमेंट लो, पर वैसे हम लिस्ट को क्योंकि शुरुआत तो कहीं तो से करनी होती है, तो हमने सबसे पहला एलिमेंट ले लिया। अब ये देखो हमारा मैक्स नंबर इज़ 345, 340 सबसे बड़ा था, ठीक है। तो कैसे हम मैक्सिमम नंबर देखा आपने, वो भी देख लिया लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो वैसे हम लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पे मेन आएगी, लेकिन हम लूप यूज़ करके हमारा बहुत रिलायबल कोड प्रिंट कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। उसका जब लाइव कोडिंगेशन 1 से लेकर 10 तक हम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल करेंगे, फिर हम सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर वो हमने अभी करके देखा था, वो भी कर लेंगे। फिर स्टार पैटर्न हम यहाँ पे हमारा मेन चीज़ रहेगी, क्योंकि स्टार पैटर्न जो है ना, स्टार पैटर्न बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले 1 to 10 प्रोग्राम, ये देखो दोनों को करके देखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप में लिख लो फॉर आई इन, अरे नम हमारा हो गया 10, ठीक है। और आई रेंज 1 से लेके नम +1, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो प्रिंट आई। फॉर लूप वाइल लूप में कैसे करेंगे, वाइल हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख लो प्रिंट विद वाइल, और यहाँ पे लिख लो वाइल हमारा नम जो है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है, तब आई हमारा प्रिंट होगा, नम हमारा प्रिंट होगा, और नम को हम यहाँ पे अपडेट भी करते रहेंगे, नम +1, ठीक है। और यहाँ पे कर दो प्रिंट हमारा हो गई होगा, और इसको रन करके देखो, ये देखो सॉरी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लिख लो num2 लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एक्चुअली लिख लो हमारा num2, और यहाँ पे लिख लो नम, जब तक हमारा नम को अप्रोच नहीं करता तब तक, ठीक है, वो करता रहेगा। यहाँ पे लिख लो num2, और यहाँ पे लिख लो num2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो अच्छा, ये देखो अब हम प्रिंट कर रहे हैं, अब हमने पहले नॉर्मली प्रिंट करा इसके साथ, अब वाइल लूप के साथ प्रिंट करा विद वाइल, ठीक है। तो वहाँ दोनों तरह से प्रिंट करके दिखा दिया। अब हमारा सेकंड हुआ यूज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल, वो कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले इस पे आ जाओ,
इसमें हम कैसे प्रिंट करेंगे, हमारा हम फॉर एग्जांपल अब प्रिंट करना है हमें 5 का टेबल इजी है ना, तो 5 का टेबल हम प्रिंट करेंगे। अब इसको प्रिंट करेंगे हम नम तक नहीं करेंगे, हम इससे प्रिंट करेंगे 11 तक, क्योंकि 10 तक रन करेगा, ठीक है। अब इससे प्रिंट करेंगे हम प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर लिख लेंगे हमारा जो नम है, और फिर मल्टीप्लाई बाय, इससे एक्स लिख लो ताकि मल्टीप्लिकेशन छोटा है ना, तो इसको यहाँ लिख लेंगे आई, और यहाँ इक्वल टू, और फिर यहाँ पे लिखो नम आई, ठीक है। अब इसको रन करके देखो, ये चेक करो 5 का पूरा टेबल आ गया। अब वाइल लूप में कैसे करेंगे, वाइल लूप में बहुत ईजी है, बस इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बाकी हमारा कोड वैसे ही रहेगा। अरे अरे अरे, और हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी, कंडीशन हम यहाँ पे अब 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको करके देखो, देखो विद वाइल के साथ भी हमारा, अरे अरे दिक्कत होगी दिक्कत होगी दिक्कत होगी, यहाँ नम 2 लिखना है, आई नहीं आई नहीं आई, जब हम ऐसे आई लिखेंगे तो वो लास्ट जो आई रिकॉर्ड होगा वो आई प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लिखना है नम 2, ठीक है, यहाँ भी नम 2। अब देखो ये तो कहना चाहिए था, ये क्यों आ रहा है। हाँ ये देखो, अब हमारा ये सही रन हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कैसे कर लिया, इसका लॉजिक आपको पता चल गया होगा। अब हमारे आते सम ऑफ एन नंबर्स, ये तो हमने कर ही लिया था। अब स्टार पैटर्न देखना थोड़ा कैसे बनता है, ठीक है। स्टार पैटर्न हम यूजुअली इसमें बनाते हैं, इसमें अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल अब कर रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे थ्री तक, ठीक है। 2 तक ले लो, चलो सॉरी 3 तक ले लो। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे स्टार, हमारा जो स्टार को हम स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टार। सबसे पहले ऐसे सिंपल रन करके देखो अब कैसे प्रिंट होगा, ये देखो, अरे शिट स्ट्रिंग है ना, तो अब इसे रन करके देखो, ये देखो हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब हम इसको अपने रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे हर बार पहली रो पे एक, मतलब पहली बार पे हमारा ऐसे होगा, देखो हम इसको अगर रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पहले होगा पहली रो में हमारा 1 स्टार, दूसरी रो में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे स्टार 2 हो जाएंगे, 1 2, तीसरी रो में हमारा हो जाएगा 1 2 3। ये देखो हमारे स्टार ऐसे ऐसे, मतलब ये लॉजिक हम बिल्ड कर रहे हैं। अब ये देखो अब बने, अब हमारा वो बन जाएगा। अब इसको कर दो अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको 11 कर दो। ये अब देखो एक सेकंड, ये देखो हमारा अब बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे स्पेस कर दें, चलो वो थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको बाद में चेक करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। इसको हम कर देंगे अब, यहाँ पे हमारी स्पेस कर दी, और यहाँ पे हम कर देंगे ये देखो। अब हम राइट हैंड साइड का हम कैसे बनाया, हमने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी। अब स्पेस हमारी पहले आई के रिस्पेक्ट में बड़ी थी, अब आई के रिस्पेक्ट में हमारी स्पेस वैसे कम होती रही, ठीक है। ऐसे हमने मतलब इसको राइट हैंड साइड की तरफ कर लिया। अगर हम इसको मतलब स्पेस की हम यहाँ पे डाल दें, स्टार डाल दें, और यहाँ पे हम स्पेस डाल दें, तो फिर हमारा इन्वर्टेड बन जाएगा। इसको मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, इसको कर दो नहीं, इसको मतलब रहने दो। अब प्रिंट करो, ये देखो शिट, प्रिंट करो, और ये देखो अब हमारा इन्वर्टेड बन गया, क्योंकि हम उसको मतलब अब उल्टे तरीके से हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब वैसे अलग अलग स्टार पैटर्न बन सकते हैं, और हम इसके लिए फॉर लूप को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब स्टार के मतलब स्टार अलग अलग तरह के प्रिंट स्टार पैटर्न करने की एक प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि स्टार पैटर्न से हमारी लॉजिक बिल्डिंग हमारी डेवलप होती है, हम कैसे स्टार कैसे बनवा सकते हैं, ये लॉजिक बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अब ऐसे एक स्टार ऐसे होते हैं, जैसे ये देखो, एक हमने ये सिंपल स्टार बना लिया ऐसे वाला राइट एंगल, एक हमने इन्वर्टेड बना लिया, एक राइट हैंड साइड वाला बना लिया ऐसा,
एक हमने अभी इन्वर्टेड बनाया ऐसा, ये देखो। अब एक और अब इन्वर्टेड ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा, ठीक है। एक ऐसा भी होता है कि ऐसा वाला स्टार, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे उसको, मतलब वो इस पर थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें हमें 2 लूप्स लगेंगी, कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखा दें। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें मतलब हमारा कुछ इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मतलब लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा एडवांस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लिए, यहाँ से लेके नम तक जाएगा, ठीक है, हमारा num+1 तक लिख लो। तो अब यहाँ तक आने के बाद हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट हमारा कर देंगे पहले, सबसे पहले स्पेस आएगी, स्पेस आने के बाद हम लिखेंगे इनटू, फिर यहाँ पे हमारा होगा num-i। पहले तो num-i कर देंगे, फिर -1 ताकि स्पेस हमारी एक डिजिट कम ही रहे, और फिर हम लिख देंगे प्लस, ताकि वाला वो ऐड हो जाए, और उसके अंदर लिख देंगे कंकैटिनेट हो जाए ना टेक्निकली। तो यहाँ लिख देंगे स्टार, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई आई के साथ, आई के साथ मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनता है। एक मिनट, मल्टीप्लाई विद आई, अभी चेक करते हैं क्या बनेगा। अरे अरे दिक्कत होगी, यहाँ स्ट्रिंग नहीं आता ना। तो हाँ, तो अब देखो थोड़ी सी और दिक्कत होगी, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2 × आई हम डबल कर दिया यहाँ पे। तो अब कैसे बनेगा, अब देखो, अब थोड़ा सा ठीक बन गया, लेकिन हर बार हमारा एक स्टार बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि एक्चुअली हमें यहाँ पे एक स्टार चाहिए था यार, यहाँ 3, यहाँ ऐसे। तो ये इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे -1, ठीक है, -1 कर देंगे। अब देखो, अब ये हो रहा है। तो ये देखो, हम ऐसे बेसिकली हमने रन करा। कैसे रन करा, पहले हमने नंबर ऑफ, मतलब कि हम स्पेसिस का इन्वर्टेड पिरामिड बना रहे हैं। स्पेसिस का इन्वर्टेड पिरामिड हमने पहले बना दिया, फिर यहाँ पे आप सिर्फ आई लिख के प्रिंट करो। हमने लॉजिक बिल्ड करा ना अभी 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 बैठ के, देखो हमारा राइट हो गया। हम अगर इसको मतलब ये जो चीज़ है हम इसको डबल कर दें, तो वो उस साइड में, ये देखो इसको हमने कर दिया डबल, तो उस साइड में जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमें ये सिर्फ डबल तो जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ हमारा इनकम्प्लीट लग रहा है, हमें एक और चाहिए। मतलब कि इंस्टेड ऑफ डबल की जगह हम यहाँ पे सब में से एक एक कम कर दें, तो हमारा पता क्या होगा, हमारा सिमेट्रिकल हमें दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखो हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है कि टोपी उड़ी हुई ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कर देंगे -1, ठीक है। अब एक मिनट, अब इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे -1। -1 करने के बाद ये देखो हमारा पूरा परफेक्ट बन गया, ठीक है। अगर ऐसे लॉजिक आपको बनाने में दिक्कत आ रही है, तो पहले आप कॉपी पेन पे अपना लॉजिक बिल्ड करके देखो, चेक करो कैसे कैसे आता है। फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे फिर लॉजिक बिल्ड करो। लॉजिक बिल्ड करने में भी दिक्कत आ रही है, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। ये लॉजिक मतलब ऐसे ही बिल्ड होगा प्रैक्टिस के साथ। लॉजिक बिल्डिंग के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न बनाते हो। पैटर्न बिल्डिंग के साथ आपकी लॉजिकल थिंकिंग एडवांस होती है, और आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर सकती हो। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन था यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि कुछ और है नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस पे। लूप्स हमने यूज़ कर ली, लूप्स को हमारा मतलब अब पाइथन की हमारी फाउंडेशन बन चुकी है। अब इसको थोड़ा एडवांस करेंगे। अब हम आएंगे फंक्शन पे। फंक्शन पढ़ने के बाद फंक्शन की थोड़ी एडवांस टाइप्स पढ़ेंगे, रिग्रेशन वगैरह। रिग्रेशन बोल रहा हूँ, रिकर्जन कह रहा था मैं। तो रिकर्जन वगैरह पढ़ेंगे। तो रिकर्जन वगैरह पढ़ने के बाद मतलब हमारा पाइथन का अब एडवांस बिगनर हमारा कंप्लीट हो चुकी है पाइथन। अब हमारे थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम पाइथन के थोड़े से ऊपर लेवल पे आ चुके हैं। अब पाइथन में आप कैसे कैसे क्या सीखेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहना, कोडिंग करते रहना। थैंक यू।